नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जताया शक। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए जानलेवा हमले ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने जानकारी दी है कि अनिल देशमुख चुनाव प्रचार के बाद नागपुर लौट रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी करते हुए हमला किया। इस घटना में अनिल देशमुख घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले पर गंभीर सवाल उठाते हुए शिवसेना प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख को शक है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हो सकता है। हालांकि यह सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन आनंद दुबे ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम ऐसी गंदी राजनीति का पुरजोर विरोध करते हैं। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता इस तरह की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। क्या इस हमले के पीछे वाकई कोई राजनीतिक साजिश है या यह महज एक आपराधिक घटना? इसका जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी अपने चुनावी प्रचार के आखिरी दिन आज काटोल से अपने नागपुर के दिशा में जा रहे थे, तो अचानक कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके उनकी गाड़ी पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। वो उस घटना में घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है? उनका संशय है कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हों। पता नहीं सही है गलत है, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, अनिल देशमुख जी पर आज जानलेवा हमला हुआ। अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा, उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई? हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अनिल देशमुख जैसे एक वरिष्ठ नेता और एक पूर्व गृह मंत्री को एक बड़ी सुरक्षा देनी चाहिए, उनके जान माल के लिए देखभाल करनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा महाराष्ट्र पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत गंदी राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनका निषेध करते हैं। The visuals of the attack on Mr. Anil Deshmukh are very disturbing. This just goes to prove that the law and order situation in Maharashtra is in complete disarray. If a former home minister can be attacked like this, imagine the plight of the common man. The home ministry and the home department of Maharashtra state has failed to control crime in this state for a long time now. A thorough investigation must be held into this attack on Mr. Anil Deshmukh and the perpetrators of this crime must be immediately brought to book. आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।